everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about what are the documents required during document verification process. So let's begin with this video. तो सबसे पहले जितने डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके सेट वाइज अरेंज कर लीजिए। 7 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है और एक ओरिजिनल सेट आपको बनवा कर रखना होता है। अभी आप ब्लैक एंड वाइट सेट्स ही बनवा कर रखें। हर कॉलेज में कलर्ड फोटोकॉपी नहीं मांगी जाती है। अगर किसी कॉलेज में मांगी जाए कलर्ड फोटोकॉपी तो आप एक सेट उसका भी बनवा कर रख सकते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है कलर्ड फोटोकॉपी। जो 7 सेट्स आप बनाएंगे 3-4 सेट्स आपके राउंड 1 में सबमिट हो जाएंगे कॉलेज में। तो आपको उन जो फोटोकॉपी के सेट्स आपने बनाए उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब खुद की सिग्नेचर कर लेना है हर एक डॉक्यूमेंट के नीचे। और ओरिजिनल भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबमिट हो जाएगा फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जहां पर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको नीट एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों को मिली होगी स्लिप, वो आप लोगों को अपने साथ लेकर आना है। नीट एग्जाम एडमिट कार्ड लेकर आना है। नीट यूजी रिजल्ट आप लोगों को लेकर आना है। नीट यूजी रैंक लेटर, रिजल्ट और रैंक लेटर एक ही है, ये दो डिफरेंट चीज नहीं है। उसके बाद एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट क्या है? जब आपने डीएमई पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी आपको रिसिप्ट लेकर आना है। कंपलसरी नहीं है कि हर मेडिकल कॉलेज में लगे, बट आपके पास अगर है तो आप लेकर आ जाइए। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जिस दिन आपको सीट अलॉटमेंट आएगा उस दिन आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कैसे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, वो आपको चाहिए होगा। रिलीविंग लेटर इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और वहाँ से आप अगर छोड़ कर आ रहे हैं तो वहाँ उस जो आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा, वो आपको लेकर आना है। ये हर किसी के लिए नहीं है। हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हाई स्कूल मतलब आपका 10th क्लास का, उसके बाद 11th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, तीनों मार्कशीट आपकी ज़रूरी है। आपका अगर कोई ग्रेजुएशन हो चुका है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके स्कूल से या फिर आपके कॉलेज से आपको ये तीनों सर्टिफिकेट मिले होंगे, वो सभी आपको लेकर आना है। फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेकर आना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, कौन से ईयर का इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए? करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओबीसी एसटी और एससी स्टूडेंट के लिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं चाहिए रहता है। और उसके बाद आप देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी डिसेबिलिटी कोटा से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर आना है आपको। सर्टिफिकेट फॉर मिलिट्री पर्सन, अगर कोई स्टूडेंट है मिलिट्री से, सैनिक कोटा से एडमिशन ले रहा है, फ्रीडम फाइटर से ले रहा है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेकर आना है। आपको आईडी कार्ड लेकर आना है। आईडी कार्ड में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड कुछ भी लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गैप सर्टिफिकेट लेकर आना है अगर एप्लीकेबल है गैप सर्टिफिकेट आपका। अगर 12th के बाद एडमिशन में गैप हुआ है, आपने प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लेकर आना है। रूरल सर्विस एंड सीट लिविंग बॉन्ड। अब देखिए रूरल सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड, अभी मैं डिटेल में और अपग्रेडेशन कैसे करवाते हैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये बॉन्ड आपको राउंड 1 में सबमिट नहीं करने होते हैं। आप जिस कॉलेज में अपनी सीट लॉक करवाते हैं वहाँ सबमिट करने होते हैं। और ये बॉन्ड कहाँ बनते हैं? जिस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाते हैं उस कॉलेज में, उस सिटी में ही ईजीली बन जाते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी से आप नहीं बनवा कर रख सकते, क्योंकि इसमें आपको कॉलेज का नेम मेंशन करना होता है। तो अभी तो आपको नहीं पता है ना कि आपको किस कॉलेज में फाइनल सीट लॉक करवानी है, इसीलिए ये आपको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद 1-2 घंटे का काम होता है, उस सिटी में ही बन जाता है। उसके बाद आपको रूरल सर्विस सीट लिविंग बॉन्ड हो गया। उसके बाद सीट लिविंग बॉन्ड एफिडेविट और रूरल सर्विस बॉन्ड एफिडेविट, ये वही चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। अब ये जो रूरल सर्विस एंड सीट लिविंग बॉन्ड सबमिशन एफिडेविट है ना, इसका ये मतलब है कि जो आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज लिए हैं और वहाँ से अपग्रेडेशन करवा रहे हैं, तो एक जो एफिडेविट बनेगा 500 रुपीज़ का, उसमें ये लिखा होगा कि अभी सेकेंड राउंड में जब आप फाइनल इन केस सीट आप लोगों को अपग्रेड नहीं होती है तो आप इस कॉलेज में आकर ही वो बॉन्ड सबमिट करवाएंगे
अभी आप नहीं बॉन्ड सबमिट करवा रहे हैं, तो ये लिखा होता है 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट उसका बनवाना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर 23rd नंबर पे लिखी हुई है। 24th और 25th पर सीड लिविंग और रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में कहा गया है, जिसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ। एफिडेविट रिगार्डिंग डोमिसाइल, तो ये आप ऑलरेडी बनवा चुके हैं कि आपके पास MP के डोमिसाइल के अलावा किसी अदर स्टेट की डोमिसाइल नहीं है। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में आपने बनवा कर रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अपलोड कर दिया है, तो ऑलरेडी आपके पास होगा, उसकी आपको फोटोकॉपी करवाना है। आपको फोटोग्राफ्स लेकर आना है, तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगते हैं, इसलिए 30 फोटोग्राफ्स आप अपने पास बनवा कर रेडी रखिए और कोशिश करिए वही फोटोग्राफ आप उसकी कॉपी बनवाइए जो आपको नीट के टाइम पर आपने लगाई थी। अगर नहीं है तो आप सेम ड्रेस पहन के भी फ़ोटो अपनी बनवा सकते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जल्दी से तैयार करवा कर सेट बनवा के रख लेना है। कुछ ही दिनों में अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कई स्टूडेंट भूल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, इसीलिए जल्दी से सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।